दोस्तों, आपने साउथ की हिंदी डब्ड फिल्में तो बहुत सारी देखी होंगी और इनमें एक चीज आपने जरूर नोटिस की होगी कि इनमें कॉमेडियंस कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। यहाँ तक कि मेन फिल्म की कहानी कुछ भी चल रही हो, लेकिन इसमें कॉमेडी का एक ट्रैक अलग से ऐड किया जाता है। ब्रह्मानंदम, एम.एस. नारायणा, अली, वदी वेलु और मनोबला ये कुछ ऐसे कॉमेडियंस हैं जो हमें साउथ की कई फिल्मों में नजर आए हैं और इन्होंने इतनी सारी फिल्मों में काम किया है कि हम किसी भी फिल्म को देखें हमें किसी न किसी कॉमेडियन का इंतजार ही रहता है। यहाँ तक कि कई फिल्में तो ऐसी भी रहीं जिनकी पूरी शूटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद इसमें अलग से कॉमेडी का ट्रैक ऐड किया गया है और ये अपनी फनी सिचुएशन से और कॉमिक टाइमिंग से फिल्मों में कॉमेडी का ऐसा तड़का लगाते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाता है। तो आज के अपने इस वीडियो में हम साउथ के 3 ऐसे ही दिग्गज कॉमेडियंस के बारे में बात करने वाले हैं जो आज हमारे बीच मौजूद नहीं हैं और आप में से शायद बहुत सारे लोग इनका नाम तक नहीं जानते होंगे, लेकिन आपने इनको साउथ की फिल्मों में जरूर देखा होगा। अपनी कॉमेडी फिल्मों से इन्होंने जिंदगी भर लोगों को हंसाया, लेकिन इनका अंत इतना बुरा हुआ कि भगवान किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे। इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है जाने माने कॉमेडियन मनोबला का, जो वैसे आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन इनका चेहरा, बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी इतनी यूनिक है कि आपने इन्हें बहुत सारी फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स में जरूर नोटिस किया होगा। वैसे अगर देखा जाए तो मनोबला की जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उनकी एक बुरी आदत उनकी जान की दुश्मन बन गई। फिल्म इंडस्ट्री में मनोबला के साथ में काम करने वाले उनके बहुत सारे दोस्तों और करीबियों का उनके बारे में ये कहना था कि मनोबला के पास में हमेशा ही सिगरेट की डिब्बियों के ढेर लगे होते थे और एक दिन में वो पता नहीं कितनी डिब्बियां पी जाते थे। यहाँ तक कि अपने एक पुराने इंटरव्यू में खुद मनोबला ने इस बारे में जिक्र किया था कि वो एक दिन में 200 से भी ज्यादा सिगरेट पी लेते हैं। एक समय तो मनोबला इतने बड़े चैन स्मोकर बन गए थे कि उनकी एक सिगरेट खत्म नहीं हो पाती थी और वो दूसरी सिगरेट तुरंत जला लेते थे। उनकी जिंदगी में ये सिलसिला कई सालों से लगातार चला आ रहा था, जिसका फर्क सीधा सीधा उनकी हेल्थ के ऊपर पड़ा। मनोबला फिल्मों में कॉमेडियन के अलावा कई फिल्मों को डायरेक्ट भी कर चुके हैं, प्रोड्यूस भी कर चुके हैं, एक यूट्यूबर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। कई टीवी शोज का भी वो हिस्सा बने और लगभग 40 सालों तक इस इंडस्ट्री में उन्होंने काम किया। कहा जाता है कि मनोबला की बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी से काफी हद तक विजय राज भी इंस्पायर्ड थे। यहाँ तक कि फिल्म धमाल में विजय राज ने जो किरदार निभाया उसकी डायलॉग डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज काफी हद तक मनोबला के जैसी ही थी। एक्चुअली उनका जो असली नाम है वो मनोबला नहीं बालचंद्र था, लेकिन फिल्मों में आने के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर मनोबला कर लिया था। फिल्म इंडस्ट्री में उनकी सबसे पहले जान पहचान हुई थी कमल हसन के साथ में और उनके रेफरेंस के बाद ही मनोबला ने जाने माने डायरेक्टर भारती राजा के अंडर में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करना शुरू किया था। आगे चलकर मनोबला ने 80s और 90s में कई फिल्मों को डायरेक्ट किया, जिनकी फिल्मों में हमेशा विजयकांत, रजनीकांत, कमल हसन और कार्तिक नजर आते थे। मनोबला ने अपने पूरे फिल्मी कैरियर में साउथ की फिल्मों को डायरेक्ट करने के अलावा एक हिंदी फिल्म भी डायरेक्ट की है, जो उन्हीं की एक सुपरहिट तमिल फिल्म का रीमेक थी, जो उन्होंने साल 1990 में मेरा पति सिर्फ मेरा है के नाम से बनाई थी, जिसमें हमें जितेंद्र और रेखा नजर आए थे। हालांकि ये फिल्म उतनी पॉपुलर नहीं हो पाई थी। अपने पूरे फिल्मी कैरियर में मनोबला ने लगभग 24 फिल्में डायरेक्ट की और 2000 के बाद वो फिल्मों में बतौर कॉमेडियन के तौर पर काम करने लगे थे, जहां उनकी कॉमिक टाइमिंग को लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया कि आगे चलकर उन्होंने लगभग 700 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। और उनकी फिल्मों का आलम ये था कि वो साल में 2 या 3 फिल्मों में नहीं, लगभग 20 से 25 फिल्मों में नजर आने लगे थे। एक समय तो ऐसा था कि मनोबला एक साथ में लगभग 30 से 40 फिल्मों की शूटिंग लाइन से किया करते थे और इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि 3 मई 2023 को उनकी मृत्यु हो जाने के बाद भी उनकी 15 से ज्यादा फिल्में रिलीज हुई। मनोबला ने उषा महादेवन से शादी की थी और उनसे उनका एक बेटा भी है, लेकिन उनकी बहुत ज्यादा स्मोकिंग की आदत के चलते जनवरी 2023 में उनके सीने में बहुत जोर का दर्द उठा और इसके लगभग 4 महीने बाद ही 3 मई 2023 को मनोबला सर की मृत्यु हो गई थी। उनके करीबियों ने बताया कि वो सिगरेट के इतने ज्यादा एडिक्ट हो चुके थे कि हॉस्पिटल के बेड पर लेटने के बाद भी उन्हें सिगरेट की तलब लगी रहती थी। मनोबला सर की मृत्यु के बाद साउथ के बड़े से बड़े एक्टर्स ने और कॉमेडियंस ने अपना शोक व्यक्त किया। दूसरे नंबर पर इस लिस्ट में नाम आता है जाने माने कॉमेडियन और विलेन जयप्रकाश रेड्डी का, जो भी आज हमारे बीच मौजूद नहीं है। लेकिन जयप्रकाश रेड्डी का चेहरा और डायलॉग डिलीवरी कुछ ऐसी थी कि वो कॉमेडियन और विलेन दोनों में ही फिट बैठ जाते थे। जयप्रकाश रेड्डी को ज्यादातर आपने लेट 90s और अर्ली 2000 में आई बालकृष्णा की बहुत सारी एक्शन फिल्मों में देखा होगा, जैसे समर सिम्हा रेड्डी और चिन्ना केशवा रेड्डी। वैसे तो इन दोनों ही फिल्मों में काफी एक्शन सीन रखे गए हैं, लेकिन ये एक्शन सीन अगर आप आज देखेंगे तो आपको वाकई में हंसी आएगी। जैसे बालकृष्णा और जयप्रकाश रेड्डी का ये बहुत ही फेमस सीन आपको जरूर याद होगा
जहां पर बालकृष्ण अपनी उंगली घुमाकर ट्रेन को पीछे कर देते हैं। जयप्रकाश रेड्डी ने बालकृष्ण के अलावा चिरंजीवी, वेंकटेश और बड़े से बड़े एक्टर्स की फिल्मों में भी काम किया है। जयप्रकाश रेड्डी जिंदगी भर अपनी कॉमेडी फिल्मों से लोगों को हंसाते रहे, लेकिन उनका अंत भी इतना दर्दनाक हुआ कि उनके आखिरी समय में उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जहां पर वो अपने घर की एक टॉयलेट सीट पर बैठे बैठे ही बेहोश हो जाते हैं। लगभग 74 साल के हो चुके जयप्रकाश रेड्डी को ऐसा हार्ट अटैक आया कि उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। जयप्रकाश रेड्डी ने वैसे तो अपने फिल्मी कैरियर में ज्यादातर तेलुगु फिल्मों में ही काम किया, लेकिन इसके अलावा उन्होंने कुछ तमिल और कन्नड़ा फिल्मों में भी काम किया। इसके अलावा वो हमें 2 हिंदी फिल्मों में भी नजर आए। 2001 में आई फिल्म आमदानी अठन्नी खर्चा रुपया में वो हमें पुलिस इंस्पेक्टर बने हुए नजर आए, और साल 2002 में आई फिल्म दुर्गा में भी वो हमें नजर आए थे। 8 सितंबर 2020 को अचानक से उनकी इस मृत्यु के बाद में पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई थी। चिरंजीवी, वेंकटेश, अल्लू अर्जुन, महेश बाबू, अली, ब्रह्मानंदम, प्रकाश राज, काजल अग्रवाल, समांथा अक्किनेनी सबने अपना दुख व्यक्त किया। अक्सर फिल्मों में जयप्रकाश रेड्डी का किरदार कुछ ऐसा होता था जो देखते टाइम पर तो काफी सीरियस लगता था, लेकिन वो अपनी इस हल्की सीरियसनेस के जरिए भी लोगों को हमेशा हंसाते रहते थे। इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है तमिल सिनेमा के जाने माने कॉमेडियन विवेक का, जिन्होंने भी कई फिल्मों में अपनी कॉमिक टाइमिंग से लोगों को बहुत हंसाया, लेकिन उनका अंत भी बहुत दर्दनाक हुआ। विवेक फिल्मों में कॉमेडी करने के अलावा एक जाने माने सिंगर और बहुत बड़े सोशल वर्कर भी रहे हैं। विवेक तमिल सिनेमा के एक बहुत ही पॉपुलर एक्टर रहे हैं और उनकी अचानक से मृत्यु ने भी लोगों को हैरान कर दिया था। उन्होंने अपने कैरियर में फिल्मों में कॉमेडी करने के अलावा प्लेबैक सिंगर के तौर पर भी काम किया और वो एक बहुत बड़े सोशल वर्कर भी थे। 2010 में विवेक ने ग्रीन कलम के नाम से एक इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया था, जिसके तले उन्होंने पूरे तमिलनाडु में लगभग 1 बिलियन पेड़ लगाने का निश्चय किया था। विवेक को आपने कई पॉपुलर हिंदी डब्ड फिल्मों में जरूर देखा होगा, जैसे अपरिचित में, शिवाजी द बॉस में। विवेक ने अपने पूरे फिल्मी कैरियर में लगभग 220 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। विवेक ने अरुल सेल्वी से शादी की थी, जिनसे उनको टोटल 3 बच्चे हुए थे, अमृता नंदिनी, तेजस्विनी और प्रसन्न कुमार, जिनमें से प्रसन्न कुमार की 2015 में लगभग 13 साल की उम्र में ही मृत्यु हो गई थी। उस समय उनको बहुत तेज डेंगू फीवर और ब्रेन फीवर हुआ था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। और इसके लगभग 5 साल बाद 17 अप्रैल 2021 को विवेक सर की भी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के एक दिन पहले उनके चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन हुआ और उन्हें सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी, जिसकी वजह से वो अपने घर पर ही बेहोश होकर गिर पड़े और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट किया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने विवेक के हार्ट में प्रॉब्लम बताई। डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उन्हें बचा नहीं पाए और फाइनली 17 अप्रैल 2021 को लगभग 59 साल की उम्र में वो ये दुनिया छोड़कर चले गए। उनकी मृत्यु के बारे में कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि उन्हें कुछ दिन पहले कोवैक्सीन का टीका भी लगाया गया था, और उस समय मीडिया में कुछ ऐसी खबरें सामने आईं कि शायद ये वैक्सीन उन्हें रिएक्शन कर गई है और उनकी मृत्यु हुई है। लेकिन बाद में वैक्सीन रिएक्शन करने वाली खबर पूरी तरह से झूठ पाई गई। उन्हें हार्ट अटैक हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद चेन्नई में उन्हें स्टेट ऑनर दिया गया था। यहाँ तक कि बाद में चेन्नई में जिस रोड पर विवेक का घर था, उस रोड का नाम भी बदलकर विवेक रोड रख दिया गया था। विवेक सर का अगर आपको स्वैग देखना है तो साल 2001 में आई आर माधवन की फिल्म मिन्नाले का ये सीन आप देखिए। ये वही फिल्म थी जिसको आगे चलकर हिंदी में रहना है तेरे दिल में के नाम से बनाया गया था। तो यहाँ पर मिन्नाले के सीन में आप उनका ये स्वैग देख सकते हैं, जहाँ पर वो आर माधवन के ऊपर भी भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उनकी भी अचानक से हुई इस मृत्यु ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हैरान कर दिया था। तो दोस्तों, ये तो बात हुई साउथ के 3 ऐसे कॉमेडियंस के बारे में जिन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए हमें हंसाया, लेकिन आज हमारे बीच मौजूद नहीं है। आपने इनको कौन कौन सी फिल्मों में नोटिस किया है और इनमें से किसके बारे में आपको पहले से ही पता था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।